Good evening, good afternoon, good morning as per the time you guys are watching the video. Finally your exams has come to an end और यही सेम है चीज़ कि लाइक सर एग्जाम तो बहुत बढ़िया गए, एक बार सोल्यूशन दे दो, मज़ा आ जाएगा. ठीक है. सो फाइनली वी कैन सिट सिक्योर्ड दैट वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम विद वेरी nicely and have attempted all the questions that is with correctness. ठीक है. सो करेक्टनेस से याद आया, आज अपन चालू करने वाला बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन को शुरुआत करेंगे क्या? नहीं नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन को शुरुआत नहीं करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन के सोल्यूशंस को देख लेंगे. एंड आई होप एंड आई नो दैट 20 आउट ऑफ 20 तो अपना ही है भाई. ठीक है. आ जाओ, लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशंस. ठीक है. बहुत बढ़िया और बहुत ईजी एमसीक्यूज थे और जो हमने करे थे वही तो सारे थे. ठीक है. तो आ जाओ देख लेते हैं इनको. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. अभी देखो 41 एमसीक्यू क्या बोला है. और क्लाउड कंप्यूटिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट इज ए ऑन डिमांड होता है. ठीक है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज डन ऑन डिमांड. ठीक है. इट इज एन ऑन डिमांड एक्टिविटी. ठीक है. सो द ऑप्शन वुड बी सी. ठीक है. मूविंग अहेड. स्टडी ऑफ द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड एज डैश. ठीक है. सर क्रॉनमिक्स क्या? नहीं, क्रॉनमिक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ स्पीच या फिर स्पीड ऑफ टोन. पैरा लैंग्वेज हाई पिच लो पिच. तो करेक्ट आंसर वुड बी कौन सा है? कौन सा है सर? क्या आपको दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ए. ठीक है. सो द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. देन द टच, द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन. ठीक है. टच वेल कम्युनिकेशन. यू गिव हाई फाई टू योर फ्रेंड. ठीक है. या फिर आपने लाइक यू मेड लाइक फॉर एग्जाम्पल यू पैट योर फ्रेंड्स बैक. ठीक है. वेल डन, गुड वर्क. ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन हैप्टिक्स. ठीक है. अभी द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन इज वन टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज नोन एज हैप्टिक्स. इसको हैप्टिक्स कहते हैं सर. सर याद है ना? पक्का. आ जाओ. नीड ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटेक्स comes under which C of the communication. This is the called as पूजा concept. याद है आप सबको? कीपिंग दैट थिंग्स, ठीक है, हिडन. ठीक है. तो मुझे बताओ ये कौन सा जिसमें प्रॉपर ग्रामर सिंटेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं? इसको कहते हैं करेक्टनेस. सी दैट इज करेक्टनेस ये कहता है. ठीक है. तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. नेक्स्ट. इफ द मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, द मैसेज इज सेड टू बी कॉन्साइज. ठीक है. अगर टू द पॉइंट, लाइक कट टू द पॉइंट एंड स्टिक टू द मार्क. आपको फालतू की बातें करनी है, घुमा फिरा के बात ही नहीं करना है भाई. कट टू कट बात करके निकल जाना है. ठीक है. व्हेनेवर यू कम्युनिकेट विद समवन, प्लीज कीप योर मैसेज शॉर्ट, स्वीट एंड कॉन्साइज. दैट इज कॉल्ड एज इफ द मैसेज इज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, और डायरेक्ट इसको कहेंगे कंसाइज. ठीक है. सही है सर, एकदम सब करेक्ट है. अफर्मिंग कमेंट्स विद रिगार्ड टू द फ्यूचर बिहेवियर. अगर फ्यूचर बिहेवियर आ गया तो समझना ये फीडबैक है ही नहीं, बैक नहीं है, ये फॉरवर्ड है. ठीक है. अगर फ्यूचर की बात की तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा. पक्का समझा? सो इट इज कॉल्ड एज अ फीड फॉरवर्ड. एंड व्हेनेवर यू डू अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स टू से येस और टू गिव कॉन्सेंट. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड, दैट इज अपना पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड. Dash is the first step in identifying the information the sender wants to communicate. The first step तो कौन सा है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? दैट इज अपना डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया. फर्स्ट यू विल डेवलप एन आइडिया इन योर हेड, देन यू विल स्टार्ट encoding it, and after preparing it into the form of message, you will deliver the same through a medium or channel to the receiver. He then will understand and decode the message and send his feedback. Getting it or not? So the option D would be the correct one. Moving ahead. At which stage the communicator focus on correcting the grammar, spelling and punctuation mark. ठीक है. So this is being done like whenever you write a message, you being the sender, you start like after preparing your message, you once go through it and you start to edit the message. The correct option would be revising and editing. So once your message is being prepared, you start to like revise and edit your message. If you find that this statement is inappropriate or the grammatical mistake exists in the message, so you will rectify the same. So this happens in the case and in the stage was like B, revising and editing. ठीक है. Moving ahead. Professional behavior includes behaving in a dash in the workplace. So that is positive behavior is most advisable to have it in the workplace. Yeah. So option C is the correct one. हाँ, अभी ये बहुत मस्त MCQ पूछा था and I expected this कि ये आना ही चाहिए. ठीक है. अभी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बिलोंग टू टू डिस्टिंक्ट कल्चरल बैकग्राउंड. मतलब ए है और बी है. ठीक है. दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, सेम बैकग्राउंड नहीं है. कैसे पता चला सर आपको? टू डिस्टिंक्ट बोला तो टू डिफरेंट बैकग्राउंड से दोनों बिलोंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर्स. ठीक है. बी बिलीव्स दैट हिज कल्चर इज सुपीरियर कंपेयर टू द कल्चर ऑफ ए.
बी को क्या लगता है कि उसका कल्चर बहुत रिच है या फिर सुपीरियर है एज कम्पेयर टू ए का कल्चर, ठीक है। अगर ये सिचुएशन या फिर ये डिलेमा होता है तो इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है सर, व्हेन वन पर्सन इज इन अ थिंग और डिलेमा टू बिलीव दैट माय रिलीजन और माय कल्चर इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू अदर पर्सन्स, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी एथनोसेंट्रिज्म। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सी hence we have got like 20 marks very easily. आई होप आप सबके 20 आउट ऑफ 20 तो इसमें सिक्योर्ड होंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से आप सब लोगों ने इसको लाइक पेपर को अटेम्प्ट करा होगा एंड ठीक है, बाय फार आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20. सो दिस वाज द solution for your MCQs, ठीक है। सो सी यू इन इंटर, ठीक है। बाय बाय गाइस.